सबका साथ एक ढकोसला है उनका। और दूसरी बात कि खूनी हाथ तो उनका है, उनके तो हाथ में खंजर है, खूनी ही नहीं है, अभी तो खून से सना हुआ है और अभी भी हाथ में खंजर है। और ये भारत के सीने में वो भोंक रहा है। जो एक साल में 800 करोड़ का केवल तेल का दाना बेच करके पैसा कमाता है गृह मंत्री का बेटा, उनके यहाँ ईडी की नज़र क्यों नहीं जाती? ईडी का नज़र अंबानी और अडानी के ऊपर क्यों नहीं जाता? कहता है कि नहीं, यहाँ के मंत्रियों ने कौन से निर्णय किए हैं जिस कारण लोगों को फायदा हुआ। वो भ्रष्ट हैं, दूसरे को भ्रष्ट दिखाने के लिए वो सही चोला पहन के आज लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए दुनिया समझती है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। बिजली की स्थिति आप कहाँ पहुँचा दिए माइनस में, अभी जीरो पर भी नहीं आ सकता। बिजली के नाम पर 6000 करोड़ कर्ज लिया रघुवर सरकार ने कि ट्रांसमिशन लाइन ठीक करेंगे, एक लाइन ठीक नहीं हुआ। बिजली जो हमारे यहाँ पैदा होता था 1500-1600 मेगावाट, आज हमें 250 मेगावाट पैदा हो रहा है। जो हमारा पतरातू था वो भी एनटीपीसी को उन्होंने कौड़ी के भाव बेच दिया। पोड़ैयाहाट के विधायक और कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रदीप यादव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रदीप जी, आप जो घूम रहे हैं, पहले कैसा माहौल लगा आपको शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में? देखिए, नब्ज पकड़ के पूरे शरीर के बुखार को मापा जा सकता है। और आज तो मेरी पहली ही सभा है और जो 1 घंटे में हमने लोगों से बातचीत की है, मैं कह सकता हूं कि एक तरफा है यहाँ, क्योंकि कई उसके मायने हैं। एक तो बंधु जी की सेवा जबरदस्ती अचानक बीच में ही ले लेना, समाप्त कर देना, उसका लोगों में आक्रोश है। और भारत सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के विरोध में भी एक बेहद आक्रोश है। और फिर राज्य सरकार के प्रति, जो राज्य सरकार ने गरीबों के लिए प्रयास किया है, उन प्रयासों के प्रति लोग सराहना कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों से लगता है कि शिल्पी नेहा तिर्की एक तरफा इस चुनाव को जीत रही है, हाथ छाप एक तरफा इस चुनाव को जीत रही है। बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार को मत जिताइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, जिसके पास हो वही जीते। बोल रहे एक आप कैसा मत देंगे? बोल रहे जो यहाँ की बेटी है, यहाँ की बहू है, उसको दीजिए, कांग्रेस को मत दीजिए। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो हाथ है वो खूनी हाथ हो गया है। देखिए, जो बातें उन पर लागू होती है वो बातें वो दूसरों को थोपना चाहते हैं। पूरी दुनिया देख रही है, केवल भारत नहीं, दुनिया के एक देश के लोग देख रहे हैं कि जो सबका साथ वाली बात थी, किस तरह से देश को आज डिवाइड करना चाहते हैं, आपस में बांटना चाहता है धर्म के आधार पर। उनकी राजनीति का जड़ में ही धर्म है। हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदू ईसाई के नाम पर लोगों को किस तरह से बांट रहा है। इसलिए सबका साथ एक ढकोसला है उनका। और दूसरी बात कि खूनी हाथ तो उनका है, उनके तो हाथ में खंजर है, खूनी ही नहीं है, अभी तो खून से सना हुआ है और अभी भी हाथ में खंजर है। और ये भारत के सीने में वो भोंक रहा है, भारत की अखंडता को कमज़ोर कर रहा है, भारत की एकता को कमज़ोर कर रहा है। ऐसे लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट देना इस देश को कमज़ोर करना है। और 8 वर्षों में हमें बताए, केवल जो काम कांग्रेस ने पुरानी चलाई थी, उन्हीं कामों पर अपना लेवल लगा करके केवल मोहर लगा रही है। उनके तो एक एक नियम, एक एक कानून अमीरों के लिए बना। आज कहते हैं कि ईडी का छापा पड़ाता है राहुल जी के यहाँ, बंधु तिर्की के यहाँ ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ता? जो एक साल में 800 करोड़ का केवल तेल का दाना बेच करके पैसा कमाता है गृह मंत्री का बेटा, उनके यहाँ ईडी की नज़र क्यों नहीं जाती? ईडी का नज़र अंबानी और अडानी के ऊपर क्यों नहीं जाता? कहता है कि नहीं, यहाँ के मंत्रियों ने कौन से निर्णय किए हैं जिस कारण लोगों को फायदा हुआ। भारत सरकार की कौन सी नीति आई 8 वर्षों में जो आज अडानी और अंबानी का संपत्ति 20 गुना ज़्यादा हो गया? वहाँ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं जाती? इसलिए तमाम चीज़ें, भ्रष्टाचार तो पर्दे के पीछे उन्होंने किया,
हमको कहता है कि सीबीआई जांच से लोग क्यों भागते। उनसे पूछिए कि राफेल का जांच हमने सीबीआई नहीं, हमने तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कराने का मांगा था, आप पीछे क्यों भागे। इसका जवाब उनके पास नहीं है। वो भ्रष्ट हैं, दूसरे को भ्रष्ट दिखाने के लिए वो सही चोला पहन के आज लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए दुनिया समझती है, पब्लिक है, सब कुछ जानती है। आप भी बेड़ो बाजार में हैं, बेड़ो बाजार में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी हैं। वो कह रही हैं लोगों से कि जिसने आपको घर दिया, जिसने आपको कोरोना काल में मुफ्त में अनाज दिया, जिसने आपके लिए इज्जत घर बनाया, शौचालय बनाया, वोट उसी को जाना चाहिए। बोल रहे कि ये 8 साल में ये भारत बदला है कि पहले 1 रुपया आता था और 25 पैसे पहुँचते थे। आज केंद्र से 1 रुपया आ रहा है, गाँव में हर हाथ में 1-1 रुपया पहुँच रहा है। इसलिए लोग भाजपा को वोट दें। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर से दोहराता हूं उन बातों को कि एक योजना उनकी नहीं है। जरा बताए कि सस्ते दर पर अनाज किस कानून के तहत मिल रहा है। वह कानून क्या है? खाद्य सुरक्षा कानून 2013। किसने लागू किया इस कानून को? इसको किसने संविधान का पार्ट बनाया, कानून का रूप दिया? वो तो यूपीए गठबंधन मनमोहन सिंह की ही सरकार थी। हर हाथ को काम देने वाली मनरेगा योजना किसने प्रारंभ की? भाई, जो सरकार आई उसे लागू कर रहा है। आवास की योजना किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रारंभ की थी। पहले 20,000 मिलता था, महंगाई आज 15 गुना ज़्यादा है, अब तो 3 लाख मिलना चाहिए। भारत सरकार तो कटौती कर रही है, अब तो 1.5 लाख ही वो दे रही है। वो तो मेरी योजना है, मेरी ही योजना को शराब वही, बोतल वही, केवल लेबल बदल के अपना नाम लूटना चाहती है। ऐ जनता के साथ धोखा है। जनता सारी बातों को समझती है। और बताए मैं किसानों के लिए क्या क्या उन्होंने, किसानों की जमीन लूटने का प्रयास, वो 3 कानून जो लाया था, ये तो जो पीडीएस की दुकान है वो भी बंद हो जाती उस 3 कानून के बाद। ये तो भारत सरकार के विरुद्ध किसानों ने जिहाद छोड़ा। मैं उन किसानों को बधाई देता हूँ, तमाम राजनीतिक दलों को जिन्होंने उसको समर्थन किया है, जो यह देश आज बचा है, वरना वो पीडीएस सिस्टम भी समाप्त हो जाता। एक आखिरी सवाल, बीजेपी कह रही है आम लोगों से कि अगर आप चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जो 2.5 साल में कुछ नहीं कर पाई, एक कदम नहीं चल पाई, अगर वो नींद से जागे, इसलिए आप कांग्रेस को हरा दीजिए। अब ये मैटर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए, यह सरकार जब बनी, सबको पता है कि पुरानी सरकार ने किस तरह से यहाँ के खजाने को खोखला किया। खोखला रहते हुए खजाना, जैसे ही कोरोना काल आया, पूरे देश में अगर किसी राज्य ने बेहतर किया जनता की सेवा, तो वह इस सरकार ने की। कोरोना काल समाप्त हुआ, बिजली की स्थिति आप कहाँ पहुँचा दिए? माइनस में, अभी 0 पर भी नहीं आ सकता। बिजली के नाम पर 6,000 करोड़ कर्ज लिया रघुवर सरकार ने कि ट्रांसमिशन लाइन ठीक करेंगे, एक लाइन ठीक नहीं हुआ। बिजली जो हमारे यहाँ पैदा होता था 1500-1600 मेगावाट, आज हमें 250 मेगावाट पैदा हो रहा है। जो हमारा पतरातू था वो भी एनटीपीसी को उन्होंने कौड़ी के भाव बेच दिया। जो हमारा सिकंदरी हाइडल पावर था उसमें भी घोटाला कर दिया। टीवीएनएल था, रामावतार साहू एमडी जो मात्र जूनियर इंजीनियर था, 10 वर्षों तक रघुवर दास उसे बिठाए रखा, टीवीएनएल बैठ गया। आज बिजली की स्थिति भी चरमरा गई। घाव तुमने दिया है, महलम हम लगा रहे हैं। महलम लगाने वाले को लोग वोट देगा, घाव करने वाले को कतई वोट नहीं देगा। शुक्रिया। तो प्रदीप यादव को ये लग रहा है कि जो अभी तक इन्होंने दौरा किया, बोल रहा है नस पकड़ के ही ये पता चल रहा है कि इस बार लड़ाई कहीं नहीं है, एक तरफा जीत रही है कांग्रेस। यहाँ से कह रहे चूँकि सरकार की योजना और सरकार और बेहतर काम करे, इसलिए लोग बंधु तिर्की के ही नाम पर अपना इस बार भी समर्थन देंगे। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in